गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कर्म और कर्तृवाच्य। हम इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कल भी बताए थे और आज फिर इसी के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के किस प्रकार से बनाए जाते हैं इस विषय में आपको हम बताएंगे। सेम वही आपको टू बी वर्ब का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगाना होता है, कोई परिवर्तन नहीं है। हम इसमें डू और डज को पहले लगाते हैं, उसमें इज एम आर को हम पहले प्रयोग में ले आते हैं, बाकी कोई ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता। आप जैसे एक्टिव वॉइस का जो पहला सेंटेंस देखें, आई डू नॉट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट राइट ए लेटर, हम इसको बनाएंगे कैसे? क्योंकि लेटर सिंगुलर नंबर है इसलिए हम इज ए लेटर, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग, और उसके बाद जो इधर का सब्जेक्ट था उधर वो मी, जैसे प्रोनाउन में चेंज होकर के मी हो गया। तो इस तरह से इज ए लेटर नॉट रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस है, डज ही हेल्प हिज फ्रेंड, क्या वह अपनी मित्र की सहायता करता है? हम सेम उसको भी हिज फ्रेंड, क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है इसलिए इज का ही प्रयोग करेंगे। इज हिज फ्रेंड हेल्प्ड बाय हिम, क्या उसका दोस्त उसके द्वारा मदद किया जाता है? आप इस सेंस में कर सकते हैं। थर्ड है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार पढ़ते हैं? बनाने के लिए अब देखें आप, यहां पे सब्जेक्ट यू था, लेकिन जब हम ये इधर का जो ऑब्जेक्ट था वो जिस नंबर में होगा उसी के अनुसार हम इस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यू के लिए तो आर का प्रयोग होता है, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए हम इज का प्रयोग कर देंगे। हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है इधर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज करना होता है। इसमें हो जाएगा इज द न्यूज़पेपर रीड बाय यू, क्या अखबार आपके द्वारा पढ़ा जाता है? इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, ही डज नॉट गिव हिज पेन टू मी। आप इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें दो है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कह सकते हैं पेन और मी, दो ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट की संख्या अगर जितनी है उतने तरीके से हम बना सकते हैं, चाहे पहला ऑब्जेक्ट ले चाहे दूसरा ऑब्जेक्ट ले। पहले हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ही डज नॉट गिव हिज पेन टू मी। आई मी है, आई में चेंज हो जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई एम नॉट गिवन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ए पेन, आई एम नॉट गिवन ए पेन बाय हिम, मुझे उसके द्वारा एक पेन नहीं दिया गया है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम नॉट गिवन हिम ए पेन। मतलब इसको जब ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं तो हम दोनों को पहले के ए पेन हम इधर से बनाए, पहले हम आई से बनाए हैं, तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं कि ही, हम इधर से भी बना सकते हैं, ही डज नॉट गिव हिज पेन टू मी। अब इसमें पेन भी है, मी भी है, हम या तो आई से बनाएं, आई एम नॉट गिवन ए पेन बाय हिम, या पेन से बनाएं, पेन, द पेन, हिज पेन इज नॉट गिवन टू मी बाय हिम। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप पांचवा देखें, हु गिव्स यू द पेन, आपको पेन कौन देता है? इसीलिए आप दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे बाय whom इज द पेन गिवन टू यू, आपको पेन किसके द्वारा दिया जाता है? या हम इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, हु वाज द पेन गिवन टू यू बाय। आप इसको देखेंगे, इसमें हमने बाय का प्रयोग नहीं किया है इस पहले वाले सेंटेंस में, क्योंकि whom इज द पेन गिवन टू यू, क्योंकि बाय यू नहीं होगा,
टू यू होगा आपको। इसी प्रकार से हु वाज द पेन गिवन टू यू बाई। अब इसमें देखेंगे कि बाई को सबसे लास्ट में ले जाया गया है। जो अभी आजकल की जो इंग्लिश ग्रामर चल रहा है उसमें ये ज़्यादा सार्थक बताया जा रहा है। ये इतना उचित नहीं है जितना ये उचित है। इसी को हमारे जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड है इसको हु वाज द पेन गिवन टू यू बाई इस तरह का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। तो हम बनाए इसको दोनों तरीके से, चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं। तो जो भी आप एक्टिव या पैसिव चेंज करते हैं आप हमेशा ध्यान रखें ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको टू बी वर्ब का प्रयोग करना होगा। टू बी वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी टू बी वर्ब में आते हैं। आप इनका प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप जो नॉट है तो नॉट लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग या कोई प्रीपोजिशन सुटेबल लगा करके हम उसका प्रयोग करके भी बना सकते हैं। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क को आप नोट करें और नोट करने के बाद में ये होमवर्क आपका ये 4 है। डू यू ड्रिंक वाटर, वाटर आपका ऑब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है, आप उसको बनाएंगे। डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है, तो इसमें टी ऑब्जेक्ट है आपका। डू आई ईट मैंगो, मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ इसमें। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप इन चारों वाक्यों का आप पैसिव वॉइस में बदलें और बदल करके इसको और भी वाक्य अपनी तरीके से अपने बुक से आप लें और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करें। आप हिंदी अनुवाद अगर इसका करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमें लिखना कैसे है। कि जैसे आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, फिर उसी को अगर उसे लिखते हैं इज ए लेटर नॉट रिटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है। अगर दोनों का अर्थ देखें तो एक ही होता है, सिर्फ इसको जब से द्वारा हिंदी में इसको भाववाच्य बोलते हैं। भाववाच्य में परिवर्तन आप लोग 10th सीबीएसई में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसको पद परिचय देते हैं कि हर शब्द का पद परिचय, ये आप 9th 10th में पढ़ेंगे। ये अर्थ में भी आपके हिंदी में है, लेकिन इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। बच्चों बुक्स आप लोग जल्दी ले लें जिससे आप लोगों के घर पे भी पढ़ाई आसानी से चल सके। थैंक यू।